You are watching AITN All India Breaking News। किसान तो खेतों में रहना चाहता है अपनों में, ये हमारे खेत छीनने चाहते हैं, इसलिए हमें रोड पे आना पड़ा। आज किसान दिवस के उस रूप में मनाया भी जा रहा है और हम रोडों पे भी हैं। और आज हमने ब्लड भी डोनेट किया है, सभी किसानों ने लगभग ब्लड डोनेट इसलिए करा है कि हमारे खून में अभी भी इतनी ताकत है कि वो खून उबाल मार रहा है, इसलिए निकलवाना पड़ा हमें। आज क्या पैगाम देने? देखो, ब्लड का कोई ऐसे जैसे कारपोरेट घराने में माला माल करने की योजना बना रहे, ब्लड कोई ऐसे तो बनता नहीं। ये तो दान जो किसी ना किसी जरूरतमंद के काम आ जाए, इसलिए ब्लड डोनेट किया है। यहाँ अपना शिविर लगा हुआ है, भारतीय किसानों के काफ़ी लोग स्वेच्छा से ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एक तरफ किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उपवास के जरिए सरकार तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से सरकार के नेताओं ने भी उपवास शुरू कर दिया है, हरियाणा में उपवास कर रहे हैं। ये आप देखो, देश की आज़ादी के बाद पहला मामला है जहां अच्छी चीज़ के लिए खुद बीजेपी अपना जो इनके कैंप कार्यालय हैं वह मीटिंग कर रही है और इस तरीके से आंदोलन को एक दूसरी दिशा देने के रूप में अपने जो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं जी बिल ठीक है। सही बात के लिए कहने की ना जरूरत क्या पड़ रही है, ठीक है, बट ठीक हो सब स्वीकार कर लेते हैं। आखिर इनको इसके प्रचार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। जय जवान जय किसान, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान जय जवान। मेरा नाम लखवीर सिंह लखीमपुर खीरी से हूँ सर। सरकार की 3 बिल है जी सर। आपको लगता है कि किसानों को इसकी ज़रूरत थी तो सरकार ने? सर अगर इसकी हम लोगों को ज़रूरत होती तो हम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों होते? आप पीछे देख सकते हो किस प्रकार से जनता इस जगह इकट्ठा हो चुकी है। अगर इस बिल के हम लोगों को ज़रूरत होती तो हम लोग यहाँ इकट्ठा ही ना होते। ये सरकार कह रही है कि बातचीत से मसला हल होगा। सर इनका मतलब ये है कि ये संशोधन करा। सर संशोधन हमें लेना ही नहीं है। हम लोगों ने जब ये 3 बिल पास किए हैं, हमें लोगों को ये बिल रद्द ही करवाना है सर, जो हम लोगों के हित में ना है। हम लोगों को ये बिल 3 नहीं चाहिए सर। जो 3 बिल है उसके अंदर खामियां थोड़ा सा बता दो क्या क्या है? सर उसमें कमियां ये हैं कि जो भी अपने गोदामों में इकट्ठा करेगा हमसे तो सर वही रेट में लेगा जो चल रहा होगा, 15 रुपये 16 रुपये जो भी उसकी खरीद हो, उसको स्टोर करके उसी फसल को हमारी दुगनी से भी दुगनी आय में बेचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उससे किसानों को नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल सर नुकसान होगा। 1881 रुपये जो रेट तय किया था धान का सर, हम लोगों ने अपना जो रेट हम लोगों ने अपनी फसल जो काट के मंडियों में ले जाके हफ्ता 2 हफ्ते वो 1100-1000 रुपये में बेची है। तो हम लोग सर अभी इन्होंने बिल की घोषणा की है, उसके बावजूद हमारी फसल का ये रेट इतना बुरा हाल हो गया। आप क्या डिमांड करते हो? सर मैं तो यही डिमांड करता हूँ मोदी जी को, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी बिल पास किए हैं सर, आपके सामने यही रिक्वेस्ट है कि आप ये 3 बिल वापस ले लीजिए। मेरा नाम जावेद खान है, गाजियाबाद से। सरकार ने 3 बिल पास किए हैं, उनको लगता है कि इन बिलों से किसान को फायदा होगा, किसानों का हित में है। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? किसान कोई पागल है जो उसका फ़ायदा है वो यहाँ रोड पे पड़ा है। यहाँ पर 80 साल के 90 साल के कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर जब हम अपने घरों में होते हैं ना, अपने कमरों में बेड पर लेटे होते हैं, अगर रजाई में हल्की सी भी हवा आ जाती है ना तो हमारी नींद उड़ जाती है, नींद खुल जाती है। और ये खुले आसमान के नीचे ठंड में लगातार यहाँ डटे हुए हैं, जो कि पागल हैं। किसान बिल में कुछ ना कुछ कमी तो है, जब भी तो यहाँ डटे हुए हैं। ये किसानों के फ़ायदे में ही नहीं है, ये तो उद्योगपति पूंजीपति के फ़ायदे में। 6 बार की वार्ता ऑलरेडी हो चुकी है और अभी जो मसला है वो बातचीत से ही हल होगा। आपको लगता है कि अब जो बातचीत का दौर जारी है उसका कुछ हल निकलेगा उसका? देखिए, ये जुमले की सरकार है, 15 लाख देने वाली सरकार है। अगर इन्हें समाधान ही निकालना होता तो पहले ही मीटिंग में निकाल देते। ये तो यहाँ बात को घुमा रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं। और अगर इनको लगता कि बात से ही कुछ समाधान निकालने का इनका होता तो ये बार बार ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ओडी में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं और किराए पर ला करके कुछ किसानों को दिखा रहे हैं किसान समर्थन सरकार के हैं। ये नहीं करती। यहाँ पर किसान की बात आती है तो किसान का जो एक, अगर मान लीजिए हम सोचते हैं किसान तो एक बूढ़ा सफ़ेद कपड़े पहने हाथ में हल लिए नजर आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि यूथ भी अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? बिल्कुल, इस बात को मैं अपने से ही एग्जांपल देता हूँ। सबसे बढ़िया, मैंने जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने देखा फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से कि मेरा बुजुर्ग कड़ाके की ठंड में कपकपाता हुआ बहुत सी मैंने एक वो देखी थी फेसबुक पर, एक बुढ़िया जो झुकी हुई थी वो चल रही थी, एक लड़का देखा तो उसको देख करके ऑटोमेटिक मेरे अंदर से जुनून निकला, एक जज्बा पैदा हुआ जो मैंने कहा जो हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए
अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए, अपनी उम्र को ना देखते हुए रोड पर उतर चुके हैं। तो लानत हम जैसे युवा पर, उससे प्रेरित होकर मैं खुद यहाँ लगातार आ रहा हूँ और मुझे दिन प्रतिदिन प्रेरणा मिलती जा रही है इनसे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि किसानों के हित के अंदर ये तीनों बिल पास होने चाहिए या रद्द होने चाहिए? बिल्कुल रद्द होने चाहिए, क्योंकि तीनों ये है ना, एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम। मैं आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम का आम जनता के लिए है। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में से सरकार ने आलू, प्याज, अनाज, चावल, तेल, तिलहन इसको निकाल दिया है। अब इसको कोई भी पूंजीपति स्टॉक कर रख सकता है। किसानों की ज़मीन हथियाने वाली बात है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, मान लीजिए ये बिल पास हो जाता है और इसको लागू कर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसान है वो बंध जाएगा। बंधने के बाद क्या होगा कि ना तो किसान, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ना तो वो एसडीएम के पास जा सकता, ना डीएम के पास जा सकता और ना ही सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकता। जो पहला कानून है इनका भंडारण का, उसको लगता है पहले जो अभी तक था सिस्टम के स्टोर नहीं कर सकते थे, किसी आपदा की स्थिति में ही अनाज को, खाने पीने की वस्तुओं को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने ये कानून बना दिया है कि एक व्यापारी उसको स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि स्टोर करने से कहीं ना कहीं कालाबाजारी को और जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा? 101% मिलेगा, क्योंकि जो चीज़, मान लीजिए शादी ब्याह भी सबकी ही होती हैं, हर सीज़न में होती हैं, अगर ये स्टोर कर लेंगे तो क्या काला बाज़ारी, एक ऐसा क्या हो सकता है, कोई इसको रोक सकता है? 101% काला बाज़ारी होगी। क्या कहना चाहते हैं इन तीन बिलों के बारे में? आप क्या ये बिल्कुल रद्द होने चाहिए और वापस होने चाहिए, और अगर कोई जो हमारी एमएसपी है इसका नया ये कानून बनना चाहिए। आज किसान दिवस भी है और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस भी है। 28 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं किसानों के धरना प्रदर्शन को, लेकिन उसके बावजूद किसान आज भी सड़क पर है। स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। किसानों का ये प्रदर्शन कब तक जारी रहने वाला है, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जहां एक तरफ सरकार अपने बिल पर अड़ी हुई है, वहीं किसान इसको रद्द कराने पर पूरी तरह अड़े हुए हैं। अब किसान और सरकार का ये प्रदर्शन क्या रंग लाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।